हेलो एवरीवन। रिसेंटली OSL AO का मेंस एग्जाम हुआ था और हम आपको बताना चाहते हैं कि उस एग्जाम में जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से 94% करंट अफेयर क्वेश्चन हमारे ही फ्री वीडियो से आए थे। और मैं बस ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से वीडियो में कौन से टाइमिंग में इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया गया था। मैं आपको दावे के साथ बता देता हूँ कि इस तरह का वीडियो कोई भी प्रोड्यूस नहीं करता। सब लोग आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता देंगे और बोल देंगे कि यहाँ पे हमारे कंटेंट से ही आया था, लेकिन उसका प्रूफ विद स्क्रीनशॉट कोई भी नहीं बताएगा। और ये तो मैं सारे मेरे वीडियोस के ही स्क्रीनशॉट बता रहा हूँ जो यूट्यूब पे एक्सेसिबल है। तो चले हम एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आया था कि शांति बिल इज रिलेटेड टू व्हाट। सो देखो, दिसंबर 2025 के पार्ट 2 में हमने क्लियरली मेंशन किया था कि यहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने एक बिल को असेंट दिया था विच ओपन्स इंडिया सिविल न्यूक्लियर सेक्टर टू प्राइवेट प्लेयर्स। इसका नाम था शांति बिल और ये हमने कवर किया था इन 6 hours 29 minutes। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन था, वीमेन एंटरप्रेन्योर सपोर्ट इनिशिएटिव इज बैक्ड बाय। सो इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक रैम स्कीम है और वो रैम स्कीम सपोर्ट करता है वर्ल्ड बैंक और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। सो यहाँ पे इसके अंदर तेलंगाना गवर्नमेंट ने वी हब इंस्टीट्यूट निकाला था। सो इनडायरेक्टली वर्ल्ड बैंक यहाँ पे वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन था, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द PFRDA। ये हम बार बार कवर करते हैं, जब भी PFRDA का क्वेश्चन आया है तभी हमने उसके स्टैटिफाइड कवर किया है और उसमें हमने चेयरमैन बताया है। सो आप देख सकते हो कि दिसंबर 2025 के पार्ट 2 में हमने यहाँ पे 3 hours 52 minutes में बताया था कि उसके चेयरमैन है शिवा सुब्रमण्यम रमन। नेक्स्ट यहाँ पे और एक क्वेश्चन बताया गया, अंडर द एक्सटेंडेड आयुष्मान भारत स्कीम हेल्थ कवरेज इज एक्सटेंडेड टू सीनियर सिटीजन अबव विच एज। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आयुष्मान के वाय वंदना योजना के अंडर यहाँ पे टारगेट करता है ऑल इंडिविजुअल्स एज 70 ईयर्स एंड अबव। सो इसका आंसर था 70 ईयर्स। ये हमने कवर किया था इन अप्रैल 2025 पार्ट 2, जहाँ पे ये 20 मिनट में बताया गया था। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया था कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज लोकेटेड इन। इसका आंसर बड़ा सिंपल था, ये था वॉशिंगटन। और ये हमने कवर किया था इन फरवरी 2025 पार्ट 2, जहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉशिंगटन USA बेस्ड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सो यही पे इसका आंसर है और ये हमने कवर किया था इन 1 hour 6 minutes। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन था, हवा महल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। इसका आंसर है राजस्थान। और ये हमने कहाँ कवर किया था। देखो यहाँ पे ये स्टैटिक क्वेश्चन नहीं है, बल्कि यहाँ पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 हुआ था इन राजस्थान। और उसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे एक लोगो निकाला गया था और उस लोगो के की एलिमेंट्स में हवा महल था जो राजस्थान में ही है। साथ ही उस लोगो के की एलिमेंट्स में राजस्थान के कुछ सिंबल्स थे, जैसे कि हवा महल, देन यहाँ पे रणथंबोर फोर्ट, उसके बाद सैंड ड्यून्स, विंड मिल्स या फिर पिंक पैलेट। सो ये सारे राजस्थान की चीजें यहाँ पे लोगों में थी। सो उसी पे ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये हमने कवर किया था इन नवंबर पार्ट 2, जहाँ पे 30 मिनट में हमने ये बताया था। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन था, हु बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे वीडियो से आया था, जहाँ पे आप देख सकते हो कि जनवरी के पार्ट 1 में हमने बताया था कि यहाँ पे ये है काम्या कार्तिकेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, इंडिया रैंक इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 6। इसका आंसर हमने फरवरी 2026 के पार्ट 1 में कवर किया था, जहाँ पे 6 और में हमने बताया था कि इंडिया का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 91st रैंक है। नेक्स्ट आप और एक क्वेश्चन बताया गया था, अर्जुन एरिगैसी वन ए ब्रॉन्ज मेडल इन द इवेंट। इसका आंसर था ओपन रैपिड चैंपियनशिप। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जनवरी 2026 के पार्ट 1 में हमने 52 मिनट्स में बताया था कि यहाँ पे ओपन रैपिड और ओपन ब्लिट्ज चैंपियनशिप में कौन कौन जीता। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट रैंक तो मैग्नस कार्लसन का है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए था कि यहाँ पे इंडिया का कौन सा ग्रैंड मास्टर यहाँ पे जीता। तो देखो यहाँ पे अर्जुन एरिगैसी को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। साथ ही यहाँ पे विमेन में भी कोनेरू हम्पी को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ये भी हमने अच्छे से कवर किया था। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन बताया गया, DRDO कंडक्टेड कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइजेस ऑफ द कोस्ट ऑफ। सो यहाँ पे आपको पूछा गया कि अब DRDO अपने एक्सरसाइजेस कहाँ पे कंडक्ट करता है। सो देखो, हर बार DRDO कोई भी टेस्ट या फिर कोई भी एक्सरसाइज इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर ओडिशा में ही करता है। सो इसका आंसर था ओडिशा।
और ये हमने बार-बार अलग-अलग क्वेश्चन में कवर किया है। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनवरी 2026 के पार्ट 1 में ये 7 मिनट में कवर हुआ था। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन बताया गया, SMFCLS इज एसोसिएटेड विद व्हिच इनिशिएटिव? सो देखो इसमें बस आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए था। सो देखो SMFCL का फुल फॉर्म है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सो इसका आंसर था सागरमाला। और ये हमने कवर किया था इन February 2026 पार्ट 1, जहाँ पे 2 आवर्स में हमने ये कवर किया था। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया, यूएल पिन पी इज रिलेटेड टू। ये भी बड़ा सिंपल था। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जनवरी के पार्ट 1 में हमने बताया था कि यहाँ पे यूएल पिन का डेफिनेशन है 14 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड फॉर ईच लैंड पार्सल। सो यहाँ पे ये लैंड पार्सल के लिए निकाला गया है। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन। सो देखो रिसेंटली न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के बारे में बताया गया था और उसके स्कीम का बैकग्राउंड भी हमने उसमें कवर किया था। सो आप देख सकते हो कि जनवरी 2026 के पार्ट 1 में हमने 2 आवर्स 50 मिनट्स में ये कवर किया है और वहां पे हमने बताया था कि ये लॉन्च हुआ था इन 2010। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, द जनरल इंश्योरेंस काउंसिल साइंड ए पैक्ट विथ। सो देखो ये भी क्वेश्चन हमने कवर किया था इन February पार्ट 1, जहाँ पे 5 आवर 53 मिनट्स में हमने बताया था कि यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के साथ एक एमयू साइन किया। सो इसका आंसर था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। नेक्स्ट यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, परिपूर्ण मेडिक्लेम आयु स्कीम इज मीन फॉर। सो देखो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे जनवरी 2026 के पार्ट 2 से है, जहाँ पे इसका आंसर था CGHS और ये हमने कवर किया था इन 55 मिनट्स 46 सेकंड्स। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच मेडिसिनल प्लांट वॉज फीचर्ड ऑन ए कमेमोरेटिव स्टैम्प ड्यूरिंग द WHO समिट। सो देखो ये भी हमने कवर किया था इन दिसंबर पार्ट 2, जहाँ पे 2 आवर्स 48 मिनट में हमने बताया था कि यहाँ पे WHO समिट में हमने एक स्टैम्प रिलीज किया था ऑफ द अश्वगंधा। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन था, INS कोनेदिना क्या है? सो ये है स्टिच सेलिंग वेसल और ये हमने कवर किया था इन जनवरी 2026 पार्ट 1, जहाँ पे इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन हमने पूछा था इन 2 आवर्स 28 मिनट्स। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, बल्गेरिया बिकेम द 21st कंट्री टू अडॉप्ट। सो इसका आंसर आपको जनवरी 2026 पार्ट 1 में मिलेगा, जहाँ पे बल्गेरिया बन गया है 21st कंट्री टू अडॉप्ट यूरो। ये आपको मिलता था इन 52 मिनट्स। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन था, पोषण स्कीम बेनिफिट स्टूडेंट्स अप टू विच क्लास। अब देखो ये क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर है। सो क्या आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के लंबे लंबे PDF पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ पे अप्रैल के पार्ट 2 में हमने PM पोषण स्कीम के बारे में बताया था और वहाँ पे मटेरियल कॉस्ट का रिवीजन हुआ था, जहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे दो दो अलग क्लासेस के लिए यहाँ पे रिवीजन किया गया, जैसे कि किंडरगार्टन टू प्राइमरी क्लासेस और यहाँ पे अपर प्राइमरी क्लासेस जैसे कि ग्रेड 6 to 8। सो इससे आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे 8 क्लास के बच्चों तक ये स्कीम है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, सिल्वर प्योरिटी इज मेजर्ड इन। सो इसका आंसर है प्योरिटी ग्रेड्स या फिर उसका फाइननेस। इसका मतलब यहाँ पे सिल्वर कितना प्योर है उसके बेसिस पे ये ग्रेड दिए जाते हैं, जहाँ पे इसका कोड है HUID और ये 6 डिजिट अल्फान्यूमेरिक कोड है। ये हमने कवर किया था इन सितंबर 2025 पार्ट 1, जहाँ पे ये हमने कवर किया था इन 2 आवर्स 52 मिनट्स। नेक्स्ट यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, फ्री वीजा फैसिलिटी फॉर इंडियंस हैज बीन प्रोवाइडेड बाय। सो देखो ये हम बार बार हर अल्टरनेट मंथ में कवर करते हैं या फिर हर मंथ में भी कवर करते हैं, विच इज बेस्ड ऑन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। सो देखो नवंबर का कंटेंट मैं आपको बताता हूँ। वहां पे हमने बोला कि इंडिया का पासपोर्ट स्ट्रेंथ क्या है, कि यहाँ पे इंडिया का पासपोर्ट 57 कंट्रीज में चलता है। नेक्स्ट यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, द वर्ल्ड इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज मीट वॉज हेल्ड इन। सो देखो इसी तरह का क्वेश्चन रिसेंटली एक IBPS एग्जाम में भी पूछा गया था। सो आप देख सकते हो कि दिसंबर के पार्ट 2 में 28 मिनट्स में हमने बताया था कि वो हेड हुआ था इन रेड फोर्ट न्यू दिल्ली। नेक्स्ट यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर 2026 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ। सो देखो ये जनवरी पार्ट 1 का क्वेश्चन है, जहाँ पे 3 आवर्स 56 मिनट्स में हमने कवर किया था कि यहाँ पे 2026 को डिक्लेयर किया गया है एज अ ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, द डिजिटल पेपरलेस इंश्योरेंस मार्केट प्लेस डेवलप्ड बाय IDI इज।
इसका आंसर हमने कवर किया था इन सितंबर पार्ट 2, जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे IRDAI ने अनवील किया था बीमा सुगम वेबसाइट एज अ डिजिटल इंश्योरेंस मार्केटप्लेस। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, द वंदे भारत स्लीपर ट्रेन वाज लॉन्च बिटवीन। ये तो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो जनवरी 2026 पार्ट 2 में हमने कवर किया था इन 1 hour 33 minutes। ये इंडिया का पहला वंदे भारत स्लीपर ट्रेन था जो फ्लैग ऑफ की थी फ्रॉम द हावड़ा टू गुवाहाटी। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन बताया गया, द मिलानो कोर्टिना 2026 विल होस्ट। इसका आंसर था विंटर ओलंपिक्स। तभी हमने ये बार बार अलग अलग मंथ में कवर किया है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि अक्टूबर 2025 के पार्ट 2 में ये न्यूज थी कि यहाँ पे अभिनव बिंद्रा बने हैं टॉर्च बेरर फॉर द मिलानो कोर्टिना विंटर ओलंपिक्स। सो यहाँ पे आपको आंसर पता चल गया। ये हमने कवर किया था इन 3 hours 27 minutes। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्सपोर्ट रिलेटेड 2 इजी क्वेश्चन थे। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन इज इम्प्लीमेंटेड बाय। इसका आंसर है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये हम बार बार कवर करते हैं। मैंने आपको यहाँ पे जनवरी 2026 का पार्ट 2 का स्क्रीनशॉट दिया है। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन था, विच ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विद द एक्सपोर्ट रिलेटेड पॉलिसी रिकमेंडेशंस इन इंडिया। इसका भी आंसर है CGTMSE। ये भी हमने बार बार अलग अलग जगहों में बताया है। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन था, तियान शान शेंगली टनल द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल इज लोकेटेड इन। इसका आंसर है चाइना। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जनवरी 2026 के पार्ट 1 में हमने बताया था कि यहाँ पे कौन से कंट्री ने इनोवेट किया है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल। इसका आंसर था चाइना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया, एम्प्लॉयमेंट न्यूज इज पब्लिश बाय। इसके लिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आप यहाँ पे ऑप्शन से निकाल सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर नहीं है, PIB तो गवर्नमेंट स्कीम बताती है, UPSC तो एग्जाम कंडक्ट करती है, सब न्यूज आपको देती है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया था, गवर्नमेंट स्कीम्स टू प्रमोट द आर्ट एंड कल्चर इंक्लूड। देखो यहाँ पे इसका आंसर था गुरु शिष्य परंपरा। और ये कहाँ कवर किया गया था। सो देखो हमारे अफेयर्स माइंड्स के गवर्नमेंट स्कीम PDF में ये डायरेक्टली मेंशन किया था कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर एक गुरु शिष्य परंपरा स्कीम है। सो इससे ये क्लियर हो जाता है कि इसका आंसर है गुरु शिष्य परंपरा। मैं इससे आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स के लेंदी PDF आप पढ़ो, लेकिन यहाँ पे ऐसे हार्ड क्वेश्चन को भी हमने कवर किया था इन गवर्नमेंट स्कीम PDF। अगर आपका करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद समय बचता है तो ही आपने गवर्नमेंट स्कीम PDF पढ़नी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट इज पब्लिश बाय। इसका आंसर भी बड़ा सिंपल था। आप देख सकते हो कि जनवरी 2025 के पार्ट 2 में हमने बताया था कि भाई वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है बायनोरल रिपोर्ट टाइटल द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट। सो इसका आंसर था वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर इज। इसका आंसर आपको दिसंबर 2025 के पार्ट 2 में मिलेगा, जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5 hours 30 minutes में हमने बताया था इसका नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन निकाला गया है, दैट इज 1915। सो इस तरह से हमारे कंटेंट से इजीली आप 33 क्वेश्चन कवर कर सकते थे। और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इतना तो कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाता है, इसका आधा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20 मार्क का कट ऑफ जाएगा, और वो तो आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते थे। उसके बाद अभी बाकी बचे हुए कौन से क्वेश्चन थे। सो देखो यहाँ पे करंट अफेयर क्वेश्चन की बात करें तो उसमें था, द 2026 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप विल बी होस्टेड इन। इसका आंसर था दिल्ली। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन था, LIC साइंड एन MOU विथ विच प्लेटफॉर्म टू डिस्ट्रीब्यूट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। इसका आंसर था सहज। सो ये दोनों क्वेश्चन हमने ऑलरेडी हमारे करंट अफेयर वीडियो में ऐड कर दिए हैं। अगली बार अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो वो आपको हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कुछ स्टैटिक क्वेश्चन थे जो थोड़े से हार्ड थे। एक तो यहाँ पे मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड टू ओपन एन NPS टायर 1 नहीं टायर 2 अकाउंट। इसका आंसर था 1000। उसके बाद मिनिमम अमाउंट फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। इसका आंसर था ₹1। और यहाँ पे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड फीचर्स फ्रॉम मेनी कंट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट वन ऑफ देम। ये भी बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज से हमने यहाँ पे फीचर्स बोरो किए थे। सो अभी इसका लास्ट रिजल्ट क्या आया, देखो आप देख सकते हो कि टोटल क्वेश्चन हमें मिले हैं 38 क्वेश्चन। उसमें से टोटल करंट अफेयर क्वेश्चन थे 35 क्वेश्चन, जिसमें से मैंने आपको बताया है कि इसमें से 3 स्टैटिक क्वेश्चन थे। और ये जो करंट अफेयर क्वेश्चन थे उसमें से हमने 33 कवर किए थे। सो इसका मतलब हमारा परसेंटेज कवर हुआ है 94%। अगर आपने ये 33 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किए, बस यहाँ पे 25 क्वेश्चन तक भी सॉल्व किए रहते,
तो भी आपका सिलेक्शन पक्का रहता। इतना ही इसका कट ऑफ जाता है। मैंने तो ऐसा बहुत बार देखा है कि हमने 35 क्वेश्चन तक कवर किए हैं, साथ ही यहाँ पे बच्चों ने 16 या फिर 17 मार्क्स लाके भी एग्जाम के कट ऑफ को क्लियर किया है। सो इसमें हमारा कमिटमेंट है कि ऐसे जब भी एग्जाम आए तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो, और इसी क्वालिटी से हम यहाँ पे चलते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।